आपको बताएंगे वेस्टर्न इंजेक्शन की इब्तदाई रिपोर्ट में इन्फेक्शन साबित। इंक्वायरी कमेटी ने 3 रोज में अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। इब्तदाई रिपोर्ट में सिरिंज या वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इन्फेक्शन के वाज़ेह सबूत मिले। इब्तदाई रिपोर्ट में गिरफ्तार मुल्ज़िमान जिम्मेदारान करार दिए गए। इंक्वायरी कमेटी के बाद ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आना बाकी है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस बारे। आपको बता रहे हैं कि वेस्टर्न इंजेक्शन की इब्तदाई रिपोर्ट में इन्फेक्शन साबित हो गया है। इंक्वायरी कमेटी ने 3 रोज में अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। इब्तदाई रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इन्फेक्शन साबित हो गई है। इब्तदाई रिपोर्ट में गिरफ्तार मुल्ज़िमान जिम्मेदार करार दिए गए हैं। इंक्वायरी कमेटी के बाद ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बताएं, नाकिस इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने फैसल टाउन के निजी अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर बना रखा था, जहां इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। एसपी मॉडल टाउन डॉक्टर इमारा शहराजी की अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमारा शहराजी ने बताया कि इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला जबकि मुल्जिम आसिम को फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया। मुल्ज़िमान ने फैसल टाउन के निजी अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर बना रखा था, जहाँ इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर लाहौर की जानिब से एप्लीकेशन के ऊपर थाना फैसल टाउन में FIR रजिस्टर की गई और FIR रजिस्ट्रेशन के बाद जो मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए लाहौर पुलिस ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी, ताकि ये जो मुल्ज़िमान जो इस गैर कानूनी अमल में शामिल थे उनकी गिरफ़्तारी जो है वो की जा सके। थोड़े ही अरसे में 2-3 दिन के कलील वक्त के अंदर लाहौर पुलिस ने ये 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान इस केस के अंदर जो हैं वो अरेस्ट किए। एसपी मॉडल टाउन डॉक्टर इमारा शहराजी का मजीद कहना था कि मुल्ज़िमान इंजेक्शन बनाकर लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करते थे। डॉक्टर इमारा शहराजी के मुताबिक मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खबर यह है कि बिनाई छीनने वाले इंजेक्शन की तैयारी और इस्तेमाल के मामले में मजीद पेशरफ्त हुई है। मुल्जिम बिलाल और नवीद के साथ आई सर्जन्स के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ सामने आ गया। पुलिस ने एक और मुल्जिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात का दायरा कार वसी हुआ तो पर्दे भी हटने लगे। बेनाई छीनने वाले इंजेक्शन बारे चश्म कुशा इंकशाफात। जराये के मुताबिक लैब टेक्नीशियंस के साथ मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर्स भी मुलव्विस निकले। आई सर्जन्स 1500 रुपए में इंजेक्शन खरीद कर 50,000 रुपए तक फरोख्त करते रहे। माहिरीन अमराज चश्म के मुताबिक वेस्टर्न इंजेक्शन बनने के बाद 6 घंटे में मरीज को लगाया जाना जरूरी होता है, लेकिन दूसरे शहरों में सप्लाई के दौरान इंजेक्शन 30 घंटे तक बसों में ही सफर करता रहा। लाहौर से वेस्टर्न इंजेक्शन मुल्तान, रहीम यार खान और सादिकाबाद तक सप्लाई किया गया। दूसरी जानिब महकमा सेहत और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद और आरिफवाला से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्जिम आसिम खालिद को इंजेक्शन की तैयारी में मरकजी किरदार बताया जा रहा है। आरिफवाला से गिरफ्तार मुल्जिम बिलाल रशीद निजी अस्पताल में नाकिस इंजेक्शन तैयार करता था। इंजेक्शन की एक वाइल से 83 खुराकें निकाल कर 1 लाख रुपए मुनाफा कमाया जाता। मुल्जिमान नाकिस इंजेक्शन पंजाब भर के अस्पतालों में सप्लाई कर रहे थे। जराये के मुताबिक आई सर्जन डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने बिलाल रशीद से 10 इंजेक्शन खरीदे और 8 मरीजों को लगाए। आज शोबे चश्म से मुतासरा मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 8,851 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 3,000 के करीब मरीज इस वबाई मर्ज में मुब्तला हुए। अशूब चश्म की वबा घर घर फैलने लगी। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 8,851 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 3,000 के करीब मरीज इस वबाई मर्ज में मुब्तला हुए। लाहौर में अशूब चश्म से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 6,506 हो गई। पंजाब भर में अब तक अशूब चश्म के 74,220 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में अशूब चश्म से सबसे ज्यादा भावलपुर के शहरी मुतासर हुए। भावलपुर में 24 घंटे के दौरान 3,000
1082 मरीज सामने आए। भावलपुर में मजमूई तौर पर 14,743 मरीज रिपोर्ट हो चुके। फैसलाबाद अशूबे चश्म के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है। 24 घंटे के दौरान 662 अफराद अशूबे चश्म में मुब्तला हुए। फैसलाबाद में अशूबे चश्म से मुतासरा मरीजों की तादाद 8,335 हो गई है। अशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में लाहौर तीसरे नंबर पर है। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया। सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफिर मिकदार में मुहैया कर दिए। महकमा सेहत पंजाब ने अशूबे चश्म में मुब्तला मुलाजिमीन को रुखसत देने की छूट दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खबर यह है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। आशूबे चश्म का शिकार बच्चों के स्कूल आने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में 28 और 30 सितंबर को छुट्टी देने की हिदायत कर दी है। तमाम स्कूल 2 अक्टूबर को खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। हुकूमती हिदायत के बावजूद अशूबे चश्म में मुब्तला तालिबात स्कूल में हाजिर थी, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और सेकेंडरी स्कूल्स को फौरी तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल्स में 28 और 30 सितंबर को छुट्टी देने की हिदायत कर दी। जुम्मे के रोज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तातील होगी। 4 छुट्टियों के बाद पीर के रोज दोबारा स्कूल खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीर के रोज तमाम स्कूल्स के माहर बच्चों को दाखिले के वक्त उस्ताद चेक करेंगे। जिन बच्चों में अशूबे चश्म की शिकायत हुई उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। 3 छुट्टियां फ्राइडे सैटरडे संडे, ईद मिलादुन नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। हम थर्सडे को हमने ऑफ अनाउंस किया है सारे पंजाब के स्कूलों का मैट्रिक तक, ताकि एटलीस्ट 4 दिन में ये एवरेज कम हो जाएगी। घर पे रहेंगे बच्चे, एक दूसरे से फैलेंगे नहीं तो कम हो जाएगी। अशूबे चश्म के हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं अशूबे चश्म की वबा आलूदगी की वजह से फैल रही है। इस वबाई मर्ज में मुब्तला अफराद अस्पतालों में जाने से गुरेज करें। जब भी बाहर से घर आएँ तो हाथ और आँखें भी धोएं। आप लोगों को अगर ये हुआ है तो हॉस्पिटल का रुख ना करें, मेरा ये मशवरा है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है। 5-6 दिन में घर में आराम करें, काला चश्मा पहनें, अपने तकिए का गिलाफ बदलते रहें, घर वालों से आइसोलेटेड रहें। डॉक्टर जावेद अकरम ने मज़ीद कहा कि घर से बाहर निकलते हुए काला चश्मा पहने ताकि धुएं और गिरदो गुबार से महफूज रहा जा सके। तो आपको बताएं, अशूबे चश्म से मुतासरा अफराद को छुट्टी दी जा सकती है। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर ने तमाम कॉलेजेस की इंतज़ामिया को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टर जाहिद मियाँ का कहना था कि फैसला अशूबे चश्म की वबा की रोकथाम के मद्देनज़र किया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, शहर में अशूबे चश्म के जो मुतासरा मरीज हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो इसी को देखते हुए पहले सरकारी और निजी स्कूलों को 4 दिन की छुट्टी दी गई थी। तो अब खास इक़दाम को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से भी तमाम सरकारी निजी कॉलेजेस के प्रिंसिपल और इंतजामिया को ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई मुतासरा शख्स कॉलेज में मौजूद है तो उसको छुट्टी दी जा सकती है, या उसको आइसोलेशन में रखा जा सकता है, या असाइनमेंट ऐसी लगाई जा सकती है जहाँ पर उसका किसी और से इंटरेक्शन ना हो। और इसके साथ साथ तो ये भी कहा गया है कि मुतासरा मरीज को दूसरों से अलग जो है वो रखा जाए और इनको छुट्टी दी जा सकती है। इस हवाले से तमाम जो शहर भर के और डिवीजन के कॉलेजेस हैं सरकारी और निजी, उनको ये मरासला भिजवा दिया गया और कहा है कि फौरी तौर पर इन हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि डीसी लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान नसरुल्लाह रांझा की डेंगू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। PITB को मिसिंग एरिया में डेंगू सर्विलेंस रिपोर्ट सिस्टम में अपडेट करने की हिदायत की। DC लाहौर का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स जाली DVRs की निशानदही और ताख़ीर का शिकार रिपोर्ट्स को हल करें। आपको बता रहे हैं कि DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ है। खबर यह है कि पंजाब भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तकरीबात होंगी। लाहौर समेत बड़े शहरों में सरकारी इमारतों पर चरागां किया जाएगा। लाहौर की नहर को भी चरागां करके खूबसूरत अंदाज में सजाया जाएगा। कल
अलहमरा हॉल में सूबाई रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारती इजलास हुआ है। पंजाब भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से खुसूसी इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। लाहौर की नहर को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। कल सूबाई रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। आपको बताएं, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर बरकी कुमकुमों, झंडे और सब्ज गुंबद की निस्बत से खरीदो फरोख्त के लिए गुनपत रोड पर रश लग गया। शहरियों की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। अली, आगाह कीजिएगा। त्यौहार कोई भी हो, लाहौरियों से मुनफरिद अंदाज से मनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिलसिला उस हवाले से 12 रबीउल अव्वल क्योंकि एक रोज़ बाकी है और लाहौर में इस हवाले से तैयारियां अरूज पे हैं। बरकी कुमकुमों समेत तमाम रोशनाइयाँ जो उनसी हैं वो मीनारों पे, अहम सरकारी इमारतों पे और बिलखसूस मैं इस वक्त गणपत रोड पे मौजूद हूँ जो होल सेल की मार्केट है। पूरे पंजाब के अंदर कोई भी त्यौहार हो, वो जश्न आज़ादी हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका हो, हर वो चीज़ यहाँ से मिलती है जो डेकोरेशन के तौर पे गलियों बाजारों को सजाने, घरों को सजाने में काम आती है। महंगाई ने भी लोगों को परेशान किया। मेरे साथ यहाँ पे कस्टमर मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं, भाई आप क्या लेने आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे ईद मिलादुन नबी का सामान लेने के लिए आया हूँ। पिछले साल यही पैकेट हमें मिल जाता था 100 रुपए का, तो अब यही पैकेट अब ये 150 रुपए का दे रहे हैं, यानी कि महंगाई बढ़ी है तो इसमें इजाफा भी हुआ है, हर चीज में इजाफा हुआ है। इनका ये कहना है महंगाई बढ़ी है। एक दुकानदार है, ये देखें, ये वो डेकोरेशन पीस हैं जो गलियों में लगते हैं, सजता है। आमद मुस्तफ़ा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है, उस हवाले से हर साल जश्न ईद मिलाद नबी के मौका पर यहाँ पे लोग खरीदारी के लिए आते हैं। भाई ये कितने का दे रहे हैं आप? ये भाई 150 रुपए के दे रहे हैं। 150। पिछले साल कितने का था? पिछले साल 100 रुपए का था, वो बन जाती थी बात। अब ये महंगाई की वजह से ये 150 रुपए करना पड़ा, इसलिए कि ये हमें 140 रुपए का पड़ रहा है, हम तो दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 50 रुपए इस साल ज्यादा बढ़े हुए हर चीज में। मैंने देखा कि लाहौर के अंदर क्योंकि ये मरकजी मार्केट है और मार्केट क्योंकि होलसेल मार्केट है, यहाँ पे मैंने परचम देखे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के जो बिक रहे हैं और ख़ास तौर पे इन चीज़ों का हदिया है जिसमें स्पेशली तौर पे नलाने पाक है। मेरे कैमरे ने आपको दिखाए हैं, इनका साइज़ इस साल बड़ा दिखाया गया है, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। कीमत में इजाफा, यकीनन कीमत में इजाफा हुआ है और बहुत सी चीज़ें, टोपियाँ हैं बच्चों के लिए ग्रीन कलर की, हजूर के गुंबद की निस्बत से वो तमाम चीज़ें जो यहाँ मार्केट में मौजूद हैं। हर मुसलमान की कोशिश है, ख्वाहिश है कि उनके बच्चे जो उनसे जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर वो लेके जाएं, खरीदारी करें और आका की आमद की खुशी मनाएं। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़बर यह है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहते हैं IPP's मुआहिदों का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने अपने मफादात के लिए बिजली के महंगे मंसूबे लगाए। सिराजुल हक ने IPP's मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने IPP's मुआहिदों के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक जारी है, आइंदा कराची में धरना दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है बिजली के बिलों में इजाफा वापस लिया जाए। चंद लोगों को नवाजने के लिए IPP's मुआहिदे किए गए। जमात इस्लामी ने इस जुल्म के खिलाफ पेशावर में, लाहौर में, कोयटा में धरने दिए और रहीम यार खान और लिया, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद में जलसे भी कर रही है और ये अब जारी है। आइंदा हमारा धरना कराची में होगा, इसलिए कि ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मजीद कहा कि बिजली के बोसीदा तरसीली निज़ाम की वजह से लाइन लॉसेस में इजाफा हो रहा है। बिजली सप्लाई की 11 कंपनियों का खर्च भी आवाम को उठाना पड़ रहा है। अब वो बिल नहीं है कि जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं ये उसकी कीमत है, बल्कि ये एक सरकारी डाका है, ये मौत का एक परवाना है और हर पाकिस्तानी जो बिल अदा करता है वो अपने बोझ उठाने के साथ साथ 5 मज़ीद चोरों का बिल
भी अदा करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सरकारी दफातर की बिजली का बिल भी अदा नहीं किया जाता। हुकूमत अवाम को हर तरह से लूट रही है। निगरान हुकूमत का बिजली की कीमतों में इजाफे का मैंडेट नहीं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। कुरान मजीद के तस्दीक शुदा तर्जमे से मुतालिक केस का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आज़म और निगरान वजीर आला पंजाब को 16 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि ये किसी एक का केस नहीं बल्कि हम सब का केस है। लाहौर से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। कुरान पाक के तस्हीह शुदा तर्जुमे से मुतल्लिक केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने मोहम्मद हसन माविया समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। 8 माह से वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट जमा न करवाने पर जस्टिस शुजात अली खान का इजहार बरहमी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइंदा समाअत तक रिपोर्ट जमा हो जाएगी। जस्टिस शुजात अली खान ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को कहा कि क्या आप यहाँ सैर करने आए हैं? वफाकी हुकूमत इस मामले में बज़ाहिर संजीदा नहीं, हम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं। बज़ाहिर लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। निगरान वज़ीर आज़म खुद पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब को 16 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत एडिशनल IG पंजाब शहजादा सुल्तान ने बयान दिया कि हमारा दायरा अख्तियार बहुत महदूद है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप दायरा अख्तियार पर जितना अमल कर रहे हैं सबको पता है। अदालत ने DPO चनियोट पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि IG को चाहिए कि DPO को किसी कोर्स पर भेजें। दरखास्त गुजारों ने कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने और तौहीन अमेज मवाद सोशल मीडिया से न हटाने के इकदाम को चैलेंज कर रखा है। और ख़बर यह है कि सरकारी प्लाटों पर कब्जे और एहलकारों पर हमले के मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बम का पुलिस को 11 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मुलजिम मंशा बम को पुलिस ने एडमिन जज अबर गुल खान के रूबरू पेश किया। पुलिस हुक्काम ने अदालत से मंशा बम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जोहर टाउन के कब्जा माफिया मंशा बम और दीगर ने LDA के अफसरान पर हमला किया, जबकि स्टेट ऑफिसर राय शाहजहां की दरख्वास्त पर थाना टाउनशिप पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।